माध्यम शब्बीर फारूकी सर से एक राय निर्माण के लिए दरखास्त करता हूँ। वालिदैन सरपरस्त हज़रात व ख़वातीन और मेरे साथी मौलवीन और मौलमात, अराकीन अमला, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन खासतौर से टीचर्स और पेरेंट्स के लिए रखा गया है। पेरेंट्स भी अभी तक उसी तादाद में नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बहरहाल यहाँ पर हैं और हम भले ही सोचते थे कि कुछ ज़्यादा तादाद में आए, लेकिन ये भी जो आए हैं तो मतलब ये कि वो अपने बच्चों के ताल्लुक से कुछ नई चीज़ सीखने या करियर के कुछ तरीकों को यहाँ पर एब्जॉर्व करने के हिसाब से, के लिहाज से, के मकसद से यहाँ पर मौजूद हुए। तो मैं सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल करता हूँ कि जुमा के दिन की मसरूफियत में भी, जबकि थोड़ी भागदौड़ हमारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारियाँ घर के ताल्लुक से, आप लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं हमारी बहनों का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों के ताल्लुक से जो भी बात हमारे मौसम मेहमान उनको कहने वाले हैं वो यहाँ पर हाजिर हुए। दूसरे ये कि आज के इस मीटिंग का मकसद क्या है। मीटिंग का मकसद, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर सैम न्यूटन साहब को हमने बुलाया है। एक्चुअल ये सेशन एक प्राइमरी सेशन है। आप समझते हैं कि तरबियत के बगैर कोई भी जो प्रोसेस होता है तालीम का वो बेकार होता है, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए टीचर्स जो बच्चों को सिखाते हैं वो पूरे ट्रेन होते हैं और कुछ चीज़ों को रीज़न बनाकर उनको उनके जहन में सिखाकर उनको बच्चों के सामने स्कूलों में पेश किया जाता है। और जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई रहती है, जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग हुई नहीं रहती है, तो वहाँ पर वो प्रोसेस सही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम टीचर्स की ट्रेनिंग पर बाकायदा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से सीखे हुए हों ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा सिखा पाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी जो मुश्किल होती हैं, पेचीदा होती हैं, उसको आसान बनाकर पेश करने के तरीके हमारे टीचर्स को सिखाए जाएं। लेकिन अभी जैसा कि डॉक्टर सैम न्यूटन साहब के बारे में सर ने मुख्तसरन बताया, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं। 5 सब्जेक्ट्स में इन्होंने PhD की है और इनके कुछ सब्जेक्ट्स PhD के ऐसे हैं जिसमें इन्होंने डॉक्टरेट किया है तो बहुत टिपिकल है। इनके जो सारे रिसर्च हैं वो बच्चों के एजुकेशन के मौजू पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। तो ऐसे शख्स से हम बात करेंगे तो उनका तरीका बहुत लॉजिकल होगा। हम कोई भी ऐसे शख्स को बच्चों के सामने नहीं लाते हैं। तो बच्चों का एक प्रोग्राम साल के आखिर में हम रखते हैं SSC और 9th स्टैंडर्ड के लिए, तो एक काउंसलिंग होती है, एक टाइप की और मोटिवेशन भी होता है। हर साल हम नए स्पीकर को यहाँ पर लाते हैं। जब हम पहली बार डॉक्टर सैम न्यूटन साहब से एक जगह पर मिले तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम हमारे बच्चों के सामने इस साल के स्पीकर के तौर पर डॉक्टर सैम न्यूटन साहब को बुलाएं, क्योंकि उनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी, उनका तरीका बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ उनका जो अप्रोच है किसी चीज़ को लेकर चलने का वो बहुत अछूता। उम्मन लोग तकरीर करके निकल जाते हैं, इन्होंने ये तकरीर वाले आदमी नहीं, तकरीर तो करती है लेकिन इनका अप्रोच बहुत अलग है, ये पूरा सिखा कर चलते हैं। तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने एक शर्त रखी मेरे सामने। तो ये शर्त क्या, एक रिक्वेस्ट की कि अगर बेहतर होगा कि मैं आपके टीचर से पहले बात करूँगा कि वो बच्चों के साथ में किस तरह से यानी कौन सी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं, कौन से तरीके अपना रहे हैं, ताकि मैं टीचर से कम्युनिकेट करूँ। फिर बात में एक और सजेशन की तरफ से आया कि
पेरेंट्स कुछ दिन मैं बच्चों से बात करूँगा तो क्या मुझको टाइम मिलेगा क्या कि मैं पेरेंट्स से सेपरेट में बात करूँ? मैंने बोला मेरे पास में जगह की कमी है, मैं उस दिन जो पेरेंट्स को नहीं बुला सकता। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं जब टीचर से इनकी मुलाकात करवा रहा हूँ तो क्यों ना मैं उसी दिन पेरेंट्स से भी इनकी मुलाकात करवा लूँ। और भले वो सब नहीं होंगे लेकिन वो होंगे जो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को कुछ नए तरीके। तो ये पेरेंट डे नहीं है, पेरेंट डे तो आप जानते हैं परसों के रोज दिन के रोज अलग है हमारा होने वाला है। 10वीं के बच्चों के ही रिजल्ट बताए जाएंगे, रिजल्ट एक अलग प्रोसेस है। और देखिए जो जितना स्कूल से जुड़ेगा पेरेंट के तौर पर उसके बच्चों की उतनी तरक्की होगी तालीमी तौर पर भी और इंडिविजुअली। तो आज जो सर ने हमको एक रिक्वेस्ट की थी, हमने टीचर्स को और पेरेंट्स को उनके सामने कर दिया। ये हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम में इसमें तकरीबन 650 बच्चे और पेरेंट्स इनके सामने होने वाले हैं। तो अभी 2 दिन बाद 4 तारीख, तो उस दिन से पहले का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जो बोलते हैं कि कुछ नई चीज सीखना, कुछ नया कम्युनिकेट करना और तरीके जानने की कोशिश करना, तो उसकी कैसे बात की जाए कि उसकी एक इब्तिदा। और देखें समाज को बदलने के लिए तालीम सबसे अहम जो है वसीला है। सबसे अहम चीज अगर कोई है वो एजुकेशन। तो अभी एजुकेशन अगर हम हमारे बच्चों के, मैं पेरेंट्स भी यहाँ पर बात करूँ क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं सिखाते हैं क्लास में जाते हैं, लेकिन पेरेंट का अगर कंट्रीब्यूशन या कोऑपरेशन तालीम के पूरे प्रोसेस में नहीं मिल पाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेस हम लेकर चल रहे हैं शुरू किए हुए वो बेकार हो सकता है। तो हम वो नहीं चाहते। इतने वर्षों में हमने ज्यादा से ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश की है वो पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी के तौर पे या अपने ड्यूटी से बढ़कर कहीं ना कहीं उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स उसमें उस एंगल का हिस्सा बच जाते हैं इसका मतलब है कि रिजल्ट मिलने लगते हैं। हमारे जो अभी तक के रिजल्ट हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे टीचर जो काम कर रहे हैं उसके साथ में हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए, इस वजह से हमारे बच्चों के रिजल्ट आते हैं। इतने सारे मसाइल पर हम शोर नहीं करते। हम अभी डॉक्टर साहब के साथ में प्रॉब्लम्स को ऑफिस में मेरे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो मसाइल सिर्फ यूं ही है। हम प्रॉब्लम पर शोर करने वाले लोग नहीं, बल्कि हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में काम करने वाले कहते हैं कि इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। यानी अगर आप किसी मसले को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ते तो इसका मतलब ये कि आप खुद एक मसला है, तो मसले को हल करने के लिए आगे बढ़े ताकि वो जो है हमको शोर करने का और जबरदस्ती की शिकायतें करने का कोई मौका नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये सेशन खासतौर से आपके बच्चों के लिए है और मेरे टीचर्स जो यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सीखें, वो देखें और जो बात पूछी जाती है या कम्युनिकेशन होता है सर के जरिए तो उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट हो ताकि हमको कुछ नया देखें। बहन के तरीके कब बोलते हैं, ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जब तक खिड़कियाँ खुलेगी नहीं हम एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं बनेंगे। मेरे अंदर अगर किसी चीज़ की पॉजिटिविटी आई है इतने बच्चों में, वो उसका सबसे अहम ये है सेशन। मैंने इतने सेशन अटेंड किया जब भी जाकर मेरा मैंने बोला कि नहीं आप नहीं कर सकता, वरना फिर लोग शिकायतें करते रह जाते। तो आप बस यही चाहता हूँ मैं कि आप हमारे साथ में सब, चाहे वो टीचर हो पेरेंट्स, तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ में हर तरीके से जुड़ने की कोशिश करें। इसके लिए नया सीखना बहुत जरूरी है। हम जिन जिन मौजूद पे काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह उनके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, मिल भी रहे, लेकिन किसी चीज पर इत्मीनान करके बैठ जाना ये कोई आपकी मंजिल नहीं होती, इसलिए उसके ऊपर काम करते रहना पड़ता है और ये एजुकेशन का तकाजा भी। तो मैं एक पैसा तैयार करता हूँ डॉक्टर साहब के लिए और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेशन भी और इसके बाद उस दिन भी आप आए, उस दिन सर बच्चों से कैसे बात करते हैं 4 तारीख को वो देखें आप, ताकि उस दिन 650 बच्चे उस दिन मौजूद होंगे सर के सामने, 500 बच्चे तकरीबन 9, 10 और 8 के। तो वो बच्चे कैसे उनको सुनकर क्या करें ताकि